हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है नानी से, जो प्रीतु सर बोलती कि वो अपने पति की देखभाल नहीं करती। हरक्षी का कहना है वो मुझे अपने बेटे की वजह से भूल जाती। प्रीतु कहती कि वो अपने पति का ख्याल रखती है और उसका फेवरेट कलर भी पहनती है। शन्नो कहती जब भी कोई बंटवारा होता है तो जीजी हरमन और सौम्या की साइड लेंगे। नानी उसे शुभ बात करने और मुँह नहीं खोलने के लिए कहती है। हरमन गुस्से में घर आता है। हरक्षी उसे कुछ भी कहने से रोकता है और सौम्या के पास जाता है। बोलता नानी के सामने कुछ भी ना बताने के लिए, उसे समझाने के लिए कहता है। और साया और सभी अपने पल्लू से उसका चेहरा ढककर खिलौने बेचते। साया पैसे गिनती और कहती कि खिलौने बिक रहे हैं। चमेली का कहना है कि हम सौम्या के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नानी सौम्या को घर में गंगा जल छिड़कने के लिए कहती है और कहती ताकि सभी बुरी आत्मा, बुरी शक्ति और किन्नर घर के आसपास ना हो। ये सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है और नानी उससे बोलती है कि अब तुम्हें ही रोज छिड़कना है। प्रीतो बोलती कि मैं कर दूंगी, लेकिन वो जो है मना करती। शन्नो बोलती क्या इस पूजा को रोजाना 2 बार करना? नानी हाँ कहती है और सौम्या को करने के लिए कहती है। प्रीतो का कहना है कि मैं करूंगी। हरमन कहता है चलो करते। नानी का कहना है केवल सौम्या को ही करना है। प्रीतो सौम्या को करने के लिए कहती है। सौम्या घर में गंगा जल छिड़कती। नानी ने जो कुछ भी कहा शन्नो से जोर से कहने के लिए कहती है। हरक्षी नानी से कहता है कि बताओ ताकि सौम्या दोबारा दोहरा सके। नानी भी वही कहती। सौम्या गंगा जल छिड़कती और टेंशन में आ जाती। प्रीतो सौम्या के पास आती है और कहती है कि आप समाज के बारे में सोच रहे होंगे, मेरी माँ आपको स्वीकार नहीं करेगी। सौम्या कहती है कि वो हरमन से बहुत प्यार करते और हम उसे सच बताएंगे। प्रीतो का कहना है कि ये सिर्फ 1 महीने की बात है और सब कुछ उस पर छोड़ने के लिए कहती है। शन्नो वीरेन से कहते हैं कि सौम्या अब तक उसकी कीमत जान चुकी होगी और बोलती कि नानी उसे परेशान करेगी। हरक्षी उनकी बात सुनता और बोलता है कि नानी को सच्चाई का पता नहीं चलेगा। शन्नो वीरेन से नानी को ये बताने के लिए कहता है कि सौम्या जो एक किन्नर है और फिर उन्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। वीरेन शन्नो से नानी को बताने के लिए कहता है और मुस्कुराता है। हरमन के पास आती है और कहती है कि तुम बहुत महान हो। वो कहती है कि तुम्हारा और सौम्या का प्यार हर किसी की सोच से परे और समझना मुश्किल है। वो बोलती कि पहले भी उनके प्यार को वो नहीं समझ पाई थी और कहते कि नानी ने आज जो कुछ भी किया उन्हें देखकर बहुत दुख हुआ। हरमन उसे गले लगाता और खुशी देने के लिए धन्यवाद देता है। वो कहता है कि वो सौम्या का ख्याल रखेगा। चिंटू आता है और कहता है कि आई लव यू। प्रीतो सौम्या के पास आती है और उससे खाना बनाने के लिए कहती है। हरमन का कहना है कि वो अपनी पत्नी की पूजा कर रहा है, उस पर गंगा जल छिड़क रहा है। प्रीतो उसे हरमन की पूजा खत्म होने के बाद आने के लिए कहती है। सौम्या बोलती है कि वो क्या कर रहा है। हरमन का कहना है कि मैं तुम्हें खुश कर रहा हूँ। वो कहते हैं अगर वो परेशान हो जाती तो उसे खुश करने के तरीके ढूंढता है, वो उसे रोमांटिक रूप से रखता है। सौम्या का कहना है कि लोग हमें पागल कहेंगे। हरमन का कहना है कि मैं उनके साथ कहूँगा कि हाँ हम पागल है। सौम्या का कहना है कि नानी माँ यहाँ आ जाएगी। शन्नो और नानी जो हरमन को कहते हुए सुनते हैं कि वे पागल है। नानी कहती है कि नई शादीशुदा जोड़े ऐसे होते और सन्नो को चाय बनाने के लिए कहती है। शाम को प्रीतो आरती करती। नानी सौम्या से गंगा जल छिड़कने को कहती है। हरमन का कहना है कि ये घर की शांति के लिए ज़रूरी है और उसे हरमन जो है अपना नाम लेने के लिए कहता है। शन्नो को शक हो जाता है। सौम्या कहती है कि आई लव यू हरमन जी। नानी सौम्या को देखती है और उसे जोर से जाप करने के लिए कहती है। हरमन का कहना है कि भगवान तो धीरे भी सुनेंगे ना। सौम्या फिर आई लव यू कहती रहती है। हरमन का कहना है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। नानी वहाँ से आगे चली जाती है। सौम्या रावी को देखते हुए कहती है कि जो तुम कर रही हो ना वो बिल्कुल सही है। वो कहती है कि वो अब समझ गई है। वो बोलती है अगर हरमन उससे बड़ा होता ना तो वो उसे सौम्या भाभी ज़रूर बुलाती। सौम्या इमोशनल हो जाती है, हरमन के पास जाकर रोती है और उसे गले लगा लेती है। हरमन बोलता है वो क्यों रो रही है। सौम्या उसे बोलती है कि रावी ने उसे स्वीकार कर लिया और कहती है अगर वो तुमसे बड़ी होती तो वो मुझे भाभी कहती। हरमन का कहना है कि तुम्हें सभी रिश्ते मिलेंगे। वो कहते कि वो कारखाने में जाएगा। सौम्या कहते कि वो भी उसके साथ फैक्ट्री चलेगी। हरमन कहते कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। वो बोले एक दिन तुम्हें, और फिर उसको रोकता और कहता कि एक दिन तुम्हें अपने अस्तित्व पर और सौम्या होने पर गर्व महसूस होगा। और यहीं पर